मृत्यु हुई है तो बाजे क्यों बज रहे हैं? भाई बाजे तो उत्सव में बजते हैं। क्यों जी, बात सही है? आप में से कितने लोगों के यहां मरने के बाद जब वो चलता है अर्थी तो आगे आगे बाजे चलते? किसके यहां ये परंपरा है? जिसके यहां है वो हाथ उठा के बता सकते हैं। है, देखो इतने लोगों के यहां ये परंपरा है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई बाजे तो उत्सव में बजाए जाएं तो शोभा दे, खुशी में बजाए जाएं तो शोभा दे, पर ये बाजे दुख में क्यों बजाए जा रहे हैं? भाई बाप मर गया, मां मर गई और बाजे कोई बजा रहा है, ये दुख में बाजे क्यों बजते हैं? इसका कारण क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगा। बताओ क्यों बजते हैं बाजे? मृत्यु में बाजे क्यों बजते हैं? मैया क्या बोलती तू? क्यों बजते हैं बाजे हैं? 100 साल के बाद बजता है, जब 100 साल बाद मर जाए नहीं, मरता है कोई तो बजते ही है बाजा, उम्र से नहीं। क्योंकि कारण बहुत गहरा है। सुनो, अब कारण सुनो। प्रश्न सुन लिया? मैया, मोबाइल वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ, ए लाला बैठ के बना लो वीडियो, सब बैठ जाओ, प्रार्थना करो। भैया, ओ पंचायती भैया, खड़े होके प्रपंच ना करो, बैठ के कर लो। सुनो, जब आदमी मर जाता है तो बाजे क्यों बजते हैं? जन्म लेने में बाजे बजे तो अच्छा है, शादी ब्याह में बाजे बजते ही हैं, बहुत अच्छा है, पर मरने पर बाजे क्यों बजते हैं? इसका कारण है कि हम सनातनी मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु भी क्या है? हाँ, हमारे यहां मरना भी एक उत्सव है कि भाई जीवन पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया। बूढ़े ठेले जब मरते हैं अपनी आयु, ये मैया ने कहा कि 100 साल बाद बाजे बजते हैं। हाँ, ये भी परंपरा है कहीं कि भाई कोई बूढ़ा मर जाए तो, अब कोई जवान मर जाए तो वो तो बड़ा कष्टदायक है। भाई बूढ़ा 80 साल के बाद कोई मर जाए तो दुखद नहीं होता। क्यों? 80 साल के बाद कोई मर जाए, 85 के बाद मर जाए, 90 के बाद मर जाए तो ये बहुत बड़ा दुख नहीं है भाई। वो तो अपनी अस्ताचल की ओर है, सूर्य अस्ताचल की ओर है, मतलब अस्त। ऐसी जिंदगी भी आपकी अस्त की ओर है। तो 80 के बाद तो फिर ठीक है, बाजे बजती हैं। लेकिन हमारे यहां मृत्यु भी एक उत्सव है। कैसे? ये बात अज्ञानियों के लिए नहीं है, तुम्हारी समझ में कितना आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहां मरना भला है दूर का। कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा। मरने से सब जग डरा, सबको डर लगता है, पर कबीर जी कहते हैं मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। बोले क्यों? कब मरी हूं, कब भेंटी हूं। मृत्यु क्या है? ईश्वर से मिलने का दिन है। इसलिए लोग बाजे बजाते हैं कि आज भगवान से मिलन हो रहा है। लेकिन ये बात दुख में डूबा प्राणी नहीं समझ सकता, लेकिन ये आध्यात्मिक बात है कि वह भी एक उत्सव है। जीवात्मा परमात्मा से मिल गया, मिलन हो गया, उत्सव। इसलिए बाजा बजाने की भी परंपरा है। पैसे बरसाने की भी परंपरा है मुर्दे के ऊपर। जब आदमी जाता है शमशान तक, रास्ते भर क्या बरसाते हैं उसके ऊपर? बतासा, लाई, मुरमुरा, मखाना, पैसा। बोलो हाँ, पैसे काहे बरसाते हैं? इसलिए कि ए आदमी सारी जिंदगी बड़ा पैसा पैसा करता था, अब तेरी छाती में बरस रहे हैं पैसा, हिम्मत है तो उठा के दिखा। दुनिया को बताया जाता है कि पैसों के चक्कर में संबंध ना बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। पैसा तो मरने के बाद भी बरसता है। बोलो हाँ। इसलिए पैसों से ज्यादा संबंध को तवज्जो दो, महत्व दो। पैसे के चक्कर में लोग रिश्ते, इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाकर जीते इंसान को बताया जाता, देख लो तुम भी हाय पैसा करते रहते हो। पैसे के चक्कर में तुमने बाप से रिश्ता तोड़ लिया, अब बरस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उठाओ। रिश्ते बड़े हैं साहब, पैसे बड़ा नहीं है। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है कि संबंध बड़े होते हैं? क्या बड़ा? फिर लेकिन आजकल लोग पैसों के लिए संबंध बिगाड़ लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया, आप भी बिगाड़ लेती हो संबंध सास से।
और जेठानी से तो तुम्हारे बहुत खराब संबंध है, देवरानी से तो बिल्कुल नहीं बनती कुछ लोगों की। संबंध ना आप लोग बनाते नहीं हैं। आजकल आदमी इतनी सी सोच वाला हो गया, हमारा पति हमारे बच्चे बस नहीं। ऐसे में आप खुश ना रह पाओगे। पति के साथ कितनी बातें करोगे, कब तक बैठोगे? थोड़ा जेठानी भी हो, थोड़ा देवरानी भी हो, थोड़ा सा पूरा हरा भरा। अच्छा ये बताओ, जब आपके घर में कोई शादी ब्याह होता है और पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सबसे मिलना जुलना, हंसना खेलना, सबके साथ खाना पीना, अच्छा लगता है कि नहीं? जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, एक छत के नीचे आता है किसी फंक्शन में, अच्छा लगता है कि नहीं? भाई भी है, बड़ा भाई भी, छोटा भाई आज एक साथ है, भाई भौजाई भी है और बहू भी है, सब माँ है, पिता है, मौसी है, बुआ है, परिवार है ना, अच्छा लगता है। क्यों? दादी है, दादा है। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कौन सा भूत सवार हो गया, अकेले रहने की आदत हो गई। अकेले ना रहा करो, सबके साथ रहने की आदत बनाओ। जो परिवार संगठित हैं, हम ये नहीं कहते कि एक ही चूल्हे पे बनाओ, नहीं, अलग, सबके अलग अलग चूल्हे हों, कोई बात नहीं। बड़ा भाई अलग कमा रहा, छोटा अलग, कमाओ खाओ अलग अलग, सही है, पर अलग अलग होते हुए भी अंदर से एक रहो, भीतर से मिलजुल के एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक एक घंटे बहुएं अपनी मां से बात करती हैं, केवल मां से अटैचमेंट है। लेकिन कौन सी बहू, कौन सी देवरानी इस देश में ऐसी है जो एक घंटे जेठानी से बात करती हो? कौन सी जेठानी ऐसी है जो एक घंटे देवरानी से बात करती हो? कोई 2-4% होंगी भी, हम ये नहीं कहते कि नहीं। लेकिन आज केवल बस माँ बेटी, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी माँ, और कुछ नहीं। सास भूखी प्यासी मर रही है, माँ खा लिया? नहीं बहू, बेटा बेटी, वो बहू बहुत दुष्ट है हमारी। सास देखो, अपनी माँ की बड़ी फिक्र है, लेकिन तुम्हारी सास भी तो किसी की माँ है। हर बहू अपनी अपनी सास को माँ माने और हर बहू अपनी अपनी सास को खुश रखे, तो तुम्हारी माँ भी तो अपने आप खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। हम दूसरों के लिए बने हैं, समझो। हम किसके लिए बने हैं? अपने बच्चों का पेट सब भरते हैं, अपने बारे में सब सोचते हैं, पर ईश्वर ने मानव जाति को दूसरे के लिए डिजाइन किया है। कुत्ता किसी का पेट नहीं भरता, उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो कुत्ता अपने बच्चे को भी नहीं खवाएगा। बंदर को आप केला दो, बंदर का बच्चा उसकी छाती से लिपटा, बंदरिया की छाती से, बंदर के बच्चे को आप जरा केला देना तो बंदरिया नहीं खाने देती उसको, छीन के सारा खुद खा जाएगी। उसका बच्चा लेगा तो छुड़ा के खा लेती है, और उसे छाती से लिपटाई है तो दूध पी, खाने नहीं देती बंदरिया बच्चे को, पता आपको? कुछ देकर देख लेना, खुद खा जाएगी। उसके बच्चे को दोगे तो वो छीन लेगी, क्योंकि वो जानवर है। छाती से लगाए रखती है बंदरिया बच्चे को, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। एक बंदरिया ही ऐसी है कि बंदरिया का बच्चा मर जाए तो मरे हुए बच्चे को छाती से लिपटाए रहती है, जब तक वो बिल्कुल सड़ ना जाए। इतना ममता है उसकी। लेकिन क्या मजाल को उसे खाने दे, चने का दाना भी ले लेगी बंदरिया का बच्चा तो उसे छीन लेके खा लेगी तुरंत, क्योंकि ये जानवर जो हैं अपने लिए जीते हैं। चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरती है। अब देखो ना, कौआ की जो मादा है वो अपने बच्चों का तो पालन करती है ना, तब ना कौआ पैदा होता है। लेकिन दूसरों के घोंसले में बैठ के दूसरे के बच्चे खा जाती है। कौई दूसरे के बच्चे को, पक्षियों में यही ना होता है कि ये वाला पक्षी उस वाले पक्षी के बच्चों को उस वाले घोंसले में गया तो उसके खा गया, वो आया तो इसके खा गया। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? एक प्रजाति का पक्षी दूसरी प्रजाति के पक्षी के बच्चों को खा जाता है। छोटी मछली को बड़ी मछली, बोलो हाँ, 84 लाख योनियों को झांक कर देखना, सब एक दूसरे को खाते हैं। लेकिन एक मनुष्य को ईश्वर ने डिजाइन किया है कि एक दूसरे को खाते नहीं, एक दूसरे को खिलाते हैं। और यदि आपने एक दूसरे को खिलाया नहीं, तुम बहू हो तो सास को खिला के खाओ, जेठानी को खिलाओ, पति को खिलाओ।
सास है तो बहू को खवाए, बेटा तुम भी तो काम करती। कभी सास भी कहे बहू को, बेटा तुम काम करती होगी, थक गई होगी, बेटा पहले तुम खाओ। क्या वो घर होगा? वो घर ना स्वर्ग होगा, जहां कभी बहू परोस रही है सास को और सास हंसती हंसती खा रही है। तो कभी सास कहे बहू आज मैं परोसूंगी, तू खा। जिस घर में सास बेटी मानकर बहू को परोसे और बहू खाए, वो घर घर होगा क्या? स्वर्ग होगा। एक दूसरे के लिए जीना, जीना सिर्फ तेरे लिए। अपने लिए तो पक्षी जी रहे हैं, अपने लिए तो पशु जी रहे हैं। आजकल का आदमी अज्ञान व सब नष्ट कर रहा है, सब बिगाड़ रहा। पैसे, आजकल लड़की शादी करके आती है, माताएं बताती हैं, शादी हुई 3 महीने बाद लड़की कहने लगती है कि ये प्लॉट हमारे नाम पे कर दो, हमारे खाते पे इतना पैसा। अरे जब तुम शादी करके आ गई हो तो पति और तुम में कोई भेद थोड़ी है। पर लड़की की मां कहती है हमारी बेटी के नाम कर दो प्रॉपर्टी। हाँ, तुम करके भेजती बुढ़िया थोड़ी सी। ऐसे चक्कर में आज रिश्ते नहीं चल रहे, क्योंकि रिश्तों में आजकल समर्पण नहीं, लालच है। आजकल सबको पैसा चाहिए, पति से कोई मतलब नहीं, पैसा चाहिए पैसा। क्यों जी, ये बात सही है? आजकल शादी मैया बहुत कठिन होगी करना। शादी करो, लड़की 3 महीने बाद नखरे दिखाने लग जाती है, प्रॉपर्टी चाहिए, भाग जाती है मायके। शादी होगी पर रह कहां रही है? मायके में, ससुराल में नहीं रहती। लड़की की मां, अच्छा बताओ, लड़की का घर बिगड़े तो गलती किसकी होती है?